हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज आपको बताएंगे सारिक के गुणधर्म क्या होते हैं। सारिक डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके पिछले वीडियो में बताया आपको सारिक क्या होता है, सारिक कैसे पहचानते हैं, सारिक का प्रसार क्या होता है, सारिक का मान क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सारिक के अवयव क्या होते हैं, सारिक के पद क्या होते हैं। ये सब वीडियो पिछले वाले वीडियो में बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी केवल आपका रूल चल रहा है, इस पर हम कॉन्सेप्ट लेकर कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। केवल आज आपको क्या रूल आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चन कोई भी ला सकते हैं। रूल पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। कहते क्या है कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक ही बन जाए। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपना खुद रास्ता बनाओ, समझ में आया ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसके निम्न प्रॉपर्टी होते हैं, निम्न गुण होते हैं। क्या निम्न? इसमें सबसे यूज ज्यादा होगा रो और कॉलम। पिछले वीडियो में बताए, फिलहाल इसमें बता देते हैं क्या होता है। देखिए, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जानते हैं ना, जो इस टाइप का रहेगा, देखिए इस टाइप का, इसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसे कहते हैं रो। क्या? रो। अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? पंक्ति। क्या? पंक्ति। आधा का होता है पंक्ति। और जो आपको वर्टिकल होते हैं, देखिए ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, इनको क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं कॉलम। क्या कहते हैं भैया? कॉलम। और इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी बोलते हैं स्तंभ। जो वर्टिकल होते हैं, खड़े होते हैं, उसे हम कॉलम कहते हैं। जो इस प्रकार आते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, उसी को पंक्ति कहते हैं। समझा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ एक बार फिर से बता दिए। अगर आपको डिटेल्स देखना है तो पिछले वीडियो को जाके देख लीजिए, जरूर देखिए। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा स्टेप से स्टेप देखिएगा, शुरू से देखिएगा अंत तक, ताकि डाउट ना हो जाए। डाउट नहीं रहेगा अगर आप शुरू से एक तरफ वीडियो देखेंगे, समझा ना। और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो। कोई क्वेश्चन हो आप एनीवन देखते ही बता सकते हैं कैसे होगा, कैसे लगाएंगे, ठीक ना। जितने हैं सब बताएंगे इसी में, आपको इसी में सब बताएंगे। आपको सागुणखंड क्या होता है, सारिक क्या होता है, सब बताएंगे, ठीक। चलिए, इसके निम्न गुण होते हैं, निम्न प्रॉपर्टी होते हैं। नंबर 1 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होता है? यदि किसी सारिक में कोई रो या पंक्ति, किसी रो या किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव यानी सभी अवयव शून्य है, तो उस सारिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। किसी सारिक में रो या पंक्ति के प्रत्येक अवयव, किसी रो या पंक्ति के प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो उस सारिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। लीजिए हम लिख रहे हैं, सारिक आप कैसे बनाएंगे? देखिए A B C D E F, ये आपके कोई नंबर हो सकते हैं। जो आप ABC लिखे हैं कोई नंबर हो सकता है, ठीक है ना। 0 A B C D E F इक्वल टू क्या आएगा आपका? देखिए ये एक रो है, इसके प्रत्येक अवयव क्या है? शून्य है। अब रो क्या होता है, पद क्या होता है, अवयव क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, पद क्या होता है, नहीं जानते तो पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। ये आपके क्या है? अवयव। इस सारिक के पहला रो क्या है? सभी पहले रो के सभी अवयव 0 हैं। इस सारिक में अगर यह पहले कॉलम का सभी अवयव क्या है? 0 है। सभी अवयव क्या है? 0 है। इसे C1 C2 C3 कहते हैं। 3 कॉलम है। तो जो सारिक होता है अभी सब बताएंगे, वर्गाकार होता है, ठीक है। इसमें रो और कॉलम संख्या बराबर होती है हमेशा। ये हो गया पहली प्रॉपर्टी। ये क्या हुई? पहली प्रॉपर्टी। दूसरी जो होती है कि यदि किसी सारिक में 2 रो या 2 पंक्ति, सॉरी 2 रो या 2 कॉलम, यानी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर है, समान है, तो उस सारिक मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। सारिक मान कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में बताया, देखिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक। देखिए देते हैं आप एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये आपका है A B C D, आप D ए करिए ना, क्या दिक्कत है? A B C D E F। देखिए इसके 2 रो क्या है? समान है, एक इसी बराबर हो सकते हैं। क्या? A B C, ये A है यार, तुम लोग कंफ्यूज मत होना। A B C D E, ठीक ना।
बराबर क्या, यही प्रॉपर्टी होती है। देखिए इस रो के कितने रो है इसमें, 1 2 दो रो हैं जो समान है, ABC ABC, इसका मान क्या होगा 0। जब इसका प्रसार करेंगे इसका मान निकालेंगे 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। ये तो देखिए दो कॉलम है, इसके मान क्या है, दोनों कॉलम क्या बराबर है, तो हम बताइए दो कॉलम भी बराबर, तो इसका मान क्या होगा 0 होगा, दोनों का मान क्या आएगा 0। क्वेश्चन है, देखते ही बता देंगे कि इसका मान क्या आएगा, देखते ही बताएंगे, आपको प्रॉपर रूल याद रहेगा तो देखते ही बता देंगे, सुना ना। अब तीसरी क्या प्रॉपर्टी होती है, सुनिए तीसरी प्रॉपर्टी, कि यदि साड़ी के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, रो और कॉलम थोड़ा बोलने में आसानी होती है, आराम से इसलिए बोले, आप हिंदी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी साड़ी के पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देने पर साड़ी के को मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, साड़ी का मान जो आएगा प्रसार करने पे वो भी आएगा, ठीक। ये देखिए जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना, ABC DEF GHI, ठीक, बराबर क्या, ABC DEF GHI, इसका मान क्या होगा, नो चेंज, क्या, नो चेंज, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यानी साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही बताया। देखिए ABC हो गया, DEF हो गया, GHI, इसी को हमने क्या कर दिया, रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दिया। देखिए ये क्या हो गया, ABC हो गया हुआ, इसके मान में कोई परिवर्तन, जब इसका प्रसार करेंगे तो इस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझ में आया। कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 3। अब चलते हैं चौथी पे, नहीं पहले इसको छाप लीजिए फिर आगे चलते हैं, कर लीजिए इसको, करिए इसको, हो गया छाप लीजिए। चलिए अब बताएंगे हम चौथी प्रॉपर्टी, साड़ी की चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, सुनिए। यदि किसी साड़ी की दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन साड़ी का जो मान होता है वो निगेटिव हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, क्या, चिन्ह बदल जाता है। यदि किसी साड़ी के दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, क्या था, चिन्ह बदल जाता है। यही आप बता रहे हैं, यही प्रॉपर्टी है चौथी प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। देखिए चलते लेते हैं यहाँ पे नंबर 4 प्रॉपर्टी नंबर 4, देखिए इसको मिटाना ही नहीं, क्या होता है रो कॉलम, ये आपका देखिए ABC DEF GHI, ये देखिए ये आपको सीधा रहेगा, आपको सीधी पाइप, ये आपकी साड़ी होती है, सीधा रहेगा। अगर इसको हम चेंज कर दे, ये बराबर क्या, देखिए इसके दो रो को हम क्या कर आपस में चेंज कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपस में चेंज, यहाँ पर हो जाएगा आपका DEF ABC और GHI बराबर है नहीं, ये अगर यहाँ पर माइनस लगा दें तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बताएं कि यदि किसी साड़ी की दो पंक्तियों को आपस में बदल दें तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल साड़ी निगेटिव चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, चिन्ह, अगर प्लस में तो माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में तो प्लस में आएगा, समझ आ रहा है। या इसी का अगर हम निगेटिव ले लें, अगर निगेटिव ले लें वो आप कर सकते हैं, लीजिए देखिए अगर आपका क्या है ABC DEF GHI, ठीक है, देखिए ये बराबर क्या, इसके दो कॉलम को आप चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, चिन्ह, देखिए हो जाएगा आपको BEH ADG आपको CFI, ठीक है, ये बराबर होंगे नहीं, बराबर क्या होंगे अगर इसमें नेगेटिव लगा दे तो। देखिए ये देखो इसके जो दो कॉलम है, यही पहले इसको लिख दिया फिर इसको, चेंज हो गया आपका, दो कॉलमों को आपस में क्या कर दिए, चेंज कर दिए। हम बताया कि साड़ी के किसी दो कॉलम में दो पंक्ति को आपस में चेंज कर देंगे तो साड़ी के मान कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। समझा रहा, आप काफी पेन साथ बैठिए, नोट करते चलिए, इसको लिखते चलिए, हम जो बोल रहे हैं अगर नहीं इससे नहीं समझ पा रहे हैं आप लिख लीजिए क्या होता है, समझा आपको दिख रहा, इसको आप चेंज कर दिए, आया तो लेकिन निगेटिव में, आप चेंज कर दिए, आया तो लेकिन निगेटिव, मान भैया प्रसाद कैसे करते हैं बताएं, और एग्जाम्पल और बता के, एग्जाम्पल जरूर बताएंगे और बताएंगे, लेकिन इसको करिए। कितनी हुई 4 प्रॉपर्टी, अब 5वां देखते हैं क्या होती है।
यदि किसी सारिणी में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में एक निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस सारिणी का मान भी उतने ही गुना हो जाता है। उस सारिणी का मान भी क्या होता है, उतने ही गुना हो जाता है। सुनारा चलिए आप बताएं क्या कि यदि किसी सारिणी में, बताया मैंने, यदि किसी सारिणी में एक निश्चित संख्या से किसी एक रो या किसी एक कॉलम में एक निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारिणी का मान भी उतने ही गुना हो जाता है जितने संख्या जिससे गुणा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका क्या है, मान लीजिए कोई नंबर ले क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ए ले लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यही है। अगर इसमें हम निश्चित संख्या से गुणा करें, क्या एक निश्चित संख्या से गुणा कर दीजिए, मान लीजिए इसमें क्या गुणा कर देंगे, अगर इसमें हम किससे गुणा कर दें, इसमें देखिए के से गुणा कर दें, क्या के से सब में गुणा कर दिए। एक सारिणी था उसमें के से एक पहले रो में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में एक निश्चित संख्या से गुणा कर देंगे तो जो सारिणी का मान होगा उतना गुना हो जाएगा, के गुणे सारिणी का मान, क्या सारिणी का मान। ठीक, अगर मान लीजिए के से गुणा कर दिए, सारिणी क्या था आपका, सारिणी यही तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यही था। अब यही है, अगर इसमें हम के से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, के से सब में गुणा कर देंगे तो जो सारिणी का मान होगा के गुणे सारिणी का मान, के गुणे सारिणी का मान। समझ में आया। ये देखिए कैसे लिखा गया है, इसको आप जब प्रसार करेंगे इसके अंदर तो जिसका मान आएगा वही, जो इसका मान आएगा इसका मान निकाल करके उसी में के से गुणा कर देंगे तो भी आंसर आपको ही आएगा। इसका प्रसार करेंगे, इसका मान लीजिए अगर इसका 28 आ गया, इसका 14 आएगा। अगर इस 2 से गुणा किए, 2 से अगर इसमें गुणा किए हैं और 2 से गुणा करने में क्या हो गया, इसका मान आया 28 तो इसका मान निकालेंगे तो 14 आएगा, इसी में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 28। समझ में आया। अगर मान लीजिए इसका प्रसार करेंगे तो 28 आएगा, इसका प्रसार क्या 14 और 2 से गुणा किए हैं 14 में 2 से गुणा करेंगे क्या 28 बराबर हो जाएगा। मान लीजिए इसका प्रसार जो करेंगे जो मान वही आएगा उसी इसके 2 गुने बराबर होगा, इसके 2 गुने के बराबर। इसका प्रसार करिए उसी में गुणा कर दीजिए, और जिससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे 2 गुने बराबर होगा, 3 से गुणा करेंगे 3 गुना बराबर होगा, 3 गुने की। समझ में रहे ना, जिससे गुणा करेंगे उतना गुना हो जाएगा सारिणी का मान। समझा, एक बार इसका निकालेंगे एक बार इसका निकालेंगे, इसका जो आएगा लेकिन इसका जो आएगा जिससे गुणा करेंगे उसी में गुणा कर देंगे, जो आएगा जिससे गुणा किए रहेंगे उसी से गुणा कर देंगे। समझा, या इसी कैसे लिख सकते हैं, या देखिए अगर हम यही के को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्या के, ये हो गया आपका, ये हो गया। चलिए इसको हम यही मान लीजिए, यही ठीक है, यही है ठीक, यही है। अगर इसमें हम गुणा कर दें, लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यही है। इसमें मान लीजिए के से गुणा करें, इस कॉलम में किसी में कर सकते हैं, जरूर नहीं पहले वाले में, बीच वाले में कर सकते हैं, इसमें कर किसी में कर सकते हैं आप, किसी में कर सकते हैं आप। तो जो इसका मान आएगा, अगर इसमें के अगर मान लो के बराबर 2 है तो इगने दुगने बराबर होगा, इसके दुगने के बराबर आएगा। समझ में आया। ये रो हुआ, हमने रो में किया, ये कॉलम में किया, आप किसी में कर सकते हैं, ठीक, किसी में कर सकते हैं, प्रसार करके आपको बताएंगे। चलिए इसको छाप लीजिए, फिर अगली प्रॉपर्टी बताते हैं। करिए इसको, हो गया, पास हो गए। अब बताएंगे 6वीं प्रॉपर्टी क्या होती है, डालिए नंबर 6। ठीक, यदि किसी सारिणी में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई अयोग कोई संख्या कॉमन है तो उससे हम साइड से क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। उभयनिष्ठ मतलब सब में है तो हम बाहर कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। संख्या कोई हो सकती है, जरूर नहीं क्रमागत संख्या हो। क्या हो, क्रमागत संख्या हो। सुना, अगर इसमें हम देखिए, मान लीजिए इसमें क्या बीच वाले में के है, कि सब में क्या, सब में के है कि नहीं, सब में के है, इसको हम साइड से बाहर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बाहर। ये के ब्रैकेट में क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस प्रकार। तो के सब में था, हमने के को साइड से क्या कर लिया, बाहर कर लिया। यहाँ गुणा कर सकते हैं, अगर आप ना समझ लीजिए, बस हो गया। अगर इसी प्रकार अगर क्या
कॉलम में है, रो में रहे तो भी कर देंगे। और देखिए अगर रो में रहे तो भी कर देंगे। ये चीज मान लीजिए अगर आपका है ABCDEF GHI, सुना रहा। अगर इसमें है तो मान लीजिए के कोई संख्या, के क्या कोई संख्या, तो हम के को बाहर कर लेंगे। क्या के को बाहर कर लेंगे, आएगा आपका ABCDEF GHI। ये कोई संख्या ABCD का सर कोई संख्या रहेगी, प्लस माइनस फ्रैक्शन में किसी भी रहेगी इसमें। ठीक, तो देखिए अगर इसमें किसी एक सब में कॉमन है ना, किसी ये एक कॉलम में कॉमन है। देखिए अगर रो में होगा तो भी कर लेंगे। ठीक, ये भी कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ना होगा कि मान लीजिए इसमें होता तो क्या करते, रो में, तो भी यही आपका आंसर आता, तो भी आपका आंसर यही आता है। चाहे रो में हो या कॉलम हो, किसी रो या किसी कॉलम में कोई वो कॉमन है, वो वेनिस्ट है, उसको हम सारे से बाहर कर लेंगे। ठीक है, कॉमन कर लेंगे, वेनिस्ट कर लेंगे। सुना। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो देखेंगे हम ये एक बात ध्यान दीजिए, अगर किसी साड़ी में किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं और उसी से भाग कर देते हैं, साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लीजिए लिख रहे हैं, से मान लीजिए क्या से यहां से देख लीजिए ABCDEF GHI। हमारा यदि हम एक संख्या से गुणा कर दें, क्या कर दें, यदि इसमें हम जो है के से गुणा कर दें, क्या कर दें, तो के से गुणा कर दें, ये बराबर क्या, लीजिए हम बराबर लगा देते हैं ना, ये बराबर क्या, 1/के ब्रैकेट में क्या, चाहे जिसमें गुणा कर दें। ये भी जानिए किसी संख्या से गुणा करेंगे तो किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में गुणा होगा। ये नहीं कि अगर हम के से गुणा कर रहे हैं तो सब में गुणा होगा। अगर हम इसमें के से गुणा कर रहे हैं तो पहले वे लिख देते हैं, फिर बताते हैं आपको। ABCDEF GHI, सुनना रहा आपको, यही है। अगर हम किसी संख्या में गुणा कर दे, किसी साड़ी में किसी एक पंक्ति या किसी एक रो में गुणा कर दे और उसी से भाग कर दे साड़ी में, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए के से भाग किया और इसी से हम के से गुणा करते हैं, किसी में गुणा कर दीजिए, इसमें पहले रो दूसरे कॉलम किसी में गुणा कर दीजिए भैया। लीजिए हमने इसमें कर दिया, क्या कर दिया, इसमें कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यही बराबर क्या, यही बराबर 1/के, यही बराबर क्या है बताइए, किसी में कर दीजिए आपका ABCDEF GHI। सुना। अब मान लीजिए क्या हम यहाँ गुण करते थे, यहाँ तो भी मान आपको वही रहेगा, जो मान इसका आएगा, जो सबका मान वही आएगा, बराबर आएगा। क्या, साड़ी के किसी पंक्ति के किसी रूप में एक संख्या से गुणा करते हैं, साड़ी से उसी में भाग कर देते हैं, साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई। और एक बात ध्यान दीजिए, क्या, यदि साड़ी में हम किसी एक संख्या से गुणा करते हैं तो किसी एक संख्या से गुणा करते हैं तो साड़ी के एक ही रो या एक ही कॉलम में गुणा होगा। ठीक, इसे कर लीजिए, उसको हम अभी लिखा देते हैं, कर इसको हो गया। अब देखेंगे हम आठवीं प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 8। देख रहे हैं ना कि यदि जैसे के से ABCDEF GHI, ये रो है आपका, ये कॉलम, ये 3 क्रॉस 3 का है, 3 का ऐसे 2 क्रॉस 2 में होगा, जो रिलेशन में इसमें होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये हो गया आपका के। अब इसमें हम मान लीजिए के से गुणा कर रहे हैं, तो के से गुणा करेंगे किसी एक रो कॉलम में, किसी एक में गुणा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ABCDEF GHI, अगर हम किसी साड़ी में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो एक ही में होगा, एक ही रो एक ही कॉलम में, नहीं कि दोनों सब में होगा। ठीक है ना, अगर हम केस मान लीजिए कर रहे हैं, अगर इसमें होगा के से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, या इसी बराबर क्या कोई और सत्ता लेते हैं, ABCDEF GHI। सुना लीजिए, हम मान लीजिए अगर इसमें गुणा कर देते हैं, अभी बताइए ये चीज आपको पता सब में बराबर होगा, लेकिन अगर किसी संख्या से गुणा करेंगे तो एक ही रो एक ही कॉलम गुणा होगा, सब में नहीं गुणा होगा। ठीक, अब देखते हैं 9 क्या होती है, 9वीं प्रॉपर्टी क्या होती है। साड़ी में किसी रो या किसी कॉलम में 2 या 2 से अधिक आयोग के रूप में, 2 या 2 से अधिक आयोग रूप में है, तो उसको हम उसी क्रम में
उतने ही योग में उसको हम लिख देंगे, उतने ही योग के रूप में लिख देंगे, उतने ही योग के रूप में लिख देंगे। देखिए जैसे इंपॉर्टेंट है यह, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी आपकी ए प्लस मान लीजिए क्या एक्स बी सी, ठीक, यहाँ पर डी प्लस वाई ई एफ, यहाँ पर हो गया आपका ए बी सी डी, जी प्लस जेड, यहाँ पर हो गया एच आई, यही है, यही बराबर क्या लिखते हैं। देखिए इसमें क्या पहले कॉलम में कितने, दो है ज्यादा कि नहीं, एक ये दो, मतलब दो या दो से अधिक आए हो तो उसको हम उसी क्रम में उसको अलग अलग करके लिख देंगे, अलग अलग करके लिख देंगे और योग के रूप में लिखेंगे, योग के रूप में। देखिए एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये इसको मिटा दें, इसे मिटा देते हैं। चलिए देखिए दोनों कॉलम समझ गए होंगे क्या होता है, प्लस क्या प्लस के रूप में लिखेंगे। एक बार देखो ए बी सी हो गया, डी ई एफ हो गया, जी एच आई हो गया, जी हो गया, अब हो गया एक्स वाई जेड, बाकी ये एक बार ये तो हो गया, एक बार ये हो गया, बाकी ये आपको मिलेंगे बी ई एच सी एफ आई, ये हो गया। इसका मान दोनों बराबर आएगा, दोनों का बराबर आएगा। लेकिन अगर इसको इस रूप में लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन छोटे छोटे जाएंगे, ठीक। देखिए इसमें प्लस रूप में, प्लस या माइनस रूप में हो, किसी रूप में हो तो हम ऐसे लिख देंगे, क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, समझ आ रहा है। देखिए लिखा कि नहीं आपका, ये क्या आपका कॉलम में, अगर रो में होगा तो क्या करेंगे, लीजिए ऐसे कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आपका ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड, यहाँ पे डी ई एफ, उसके बाद जी एच आई, ये होगा तो इसी देखिए अब क्या रोम हो गया, आपका रोम हो गया, तो इसको हम लिख देंगे क्या, इसको लिखेंगे हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस क्या, प्लस एक्स वाई जेड डी ई एफ जी एच आई, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए तो यहाँ ये चाहे रोम हो या कॉलम, देखिए दो अगर तीन है प्लस करके कुछ और रहेगा तो उसको हम प्लस करके फिर ऐसे लिख देंगे, समझा ना, प्लस करके फिर ऐसे लिख देंगे। ये दो है इसी में प्लस करके कुछ और जुड़ा, मान लीजिए पी जुड़ा हो तो फिर प्लस पी और पी क्यू आर जुड़ा फिर हो जाएगा, तीन स्टेप हो जाएगा, प्लस फिर करके वही लिख देंगे। देखिए एक बार इन सबको लिख देंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे, समझा, यही है, इसको नोट करिए फिर आगे देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नोट करिए। चलिए हो गया, कुल कितने हुए, 9 हो गए। अब जो बच्चे हैं इसी में बता देंगे, खत्म करते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा होने न पाए, ताकि ओवर महसूस मत करो, ठीक है ना। चलिए बोलते क्या है, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगी, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगी, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, किनारे बदल जाएंगी, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, किनारे बदल जाएंगे, समझा ना। सोच बदलो, अगर सोच आपकी अच्छी है, सोच अच्छी है तो आप बहुत अच्छे मुकाम पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छी आपको मंजिल पूरी मिलेगी ही, लेकिन बहुत अच्छे मुकाम पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छे स्थान पहुंच जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना, धनात्मक थिंकिंग विचार रखना, पॉजिटिव निगेटिव कभी मत रखना, समझा रहा क्या कर रहे हैं ना, समझाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 10वीं प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी। तो 10वीं क्या है भैया, यदि किसी सारिणी में रो और कॉलम को आपस में जोड़ या घटा दे तो सारिणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए ये हिसाब का है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कोई संख्या हो सकता है, ये नहीं कि ये लेकर बता रहे हैं, ठीक है ना, ठीक देख रहे हैं आप। यदि इसमें हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों क्या कर दें, जोड़ दें क्या है बताइए, अगर ये R2 को R1 में जोड़ दें, इसको कहते हैं क्या, R1 में, हाँ R1 में R2 को जोड़ने पर, तो अगर इसमें इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, A प्लस डी बी प्लस सी सी प्लस एफ बटे डी ई एफ जी एच आई, यही क्या है, यही बराबर कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको, घटा देंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें बताइए ए माइनस डी बी माइनस ई
सी माइनस एफ और डी ई एफ जी एच आई। कोई दिक्कत नहीं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सारिक में किसी पंक्ति या स्तंभ को आपस में जोड़ या घटा दे, सारिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए इस वाले जो ये दूसरा रो था इसको पहले में जोड़ दिए और इसी को इसमें घटा देंगे, फिर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझा ना? जो उसका मान आएगा वही आएगा। ये रो है। इसी प्रकार आप कॉलम कर सकते हैं, इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए नहीं कर सकते देख लीजिए, बताते हैं, हम बता रहे हैं आपको। या इसी कर सकते हैं, देखिए यही आप यही है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक, सीधी पाई रहेगी, स्टार्टिंग में सीधी पाई रहती है। आप भी पढ़ाएंगे आगे, अगले वीडियो में अभी पढ़ाएंगे, ठीक ना? मैट्रिक्स देखिए ये जो होता है, या इसी में लिख देंगे हम क्या, ए प्लस, देखिए C1 में C2 को जोड़ देंगे। ये C2 आपका है, C1 है, C3 है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम ना। तो अगर C1 में C2 को जोड़ देंगे क्या होगा, A प्लस बी, तो ये क्या होगा D प्लस ई, ये क्या होगा G प्लस एच, G प्लस एच। ये आपको हो जाएगा क्या, यहाँ से B E H C F I C F इस माने लिख सकते, क्या दिक्कत है, घटा देंगे तो फिर भी आपको मान बराबर होगा ए माइनस बी डी माइनस ई जी माइनस एच, क्या आपको बी बी ई एच सी एफ आई देखिए चाहे रो में करिए कॉलम में करिए, उसके दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कतें नहीं होगी। ठीक, ये आपका हुआ, ये हुआ। अब बताते हैं आगे तो गया अगले क्या 10 इधर 11 क्या 11। यदि सारिक में अगर आपका यक्ष से मान लीजिए यक्ष बराबर कोई वैल्यू रख देंगे, उस सारिक का मान 0 हो जाएगा, वही सारिक का एक हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अगर यक्ष बराबर मान लीजिए, देखिए यहाँ पर हम लेते हैं ए प्लस यक्स, ठीक है, बी सी डी ई एफ एफ जी एच आई, मान लीजिए यही है। इसमें प्लस एक्स हो गया, यहाँ मान लीजिए प्लस एक्स हो गया। ठीक, कहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ कर दें, यहाँ पे अगर हम एक्स बराबर 0 रख दें, क्या रख दें, एक्स बराबर अगर हम 0 रख दें, अगर यहाँ पे हम एक्स बराबर क्या रख दें 0 रखने पर यदि सारिक का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, कहेंगे तब ये बराबर 0 रख देंगे 0 आएगा। तो ये बराबर 0 मान पीछे रख देंगे आप, ए नहीं मान यहाँ पर रख दीजिए। अगर संख्याएं हैं, अगर आप 5 रखना है जी 5 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 0 आ गया, क्या आ गया, अगर ये बराबर 5 रख दिए और इस सारिक का मान जब निकालेंगे प्रसार करके और 0 आ गया, कहेंगे तब ये बराबर 5 सारिक का एक हल है या मूल है, अगर आपको ऐसे लिए एक्स जरूरी नहीं, एक्स आपको पी रहेगा तो पी बराबर कुछ रख देंगे और सारिक का मान 0 हो जाएगा, तो भी वही उसका मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही उसका मान हो जाएगा। समझ में आया ना, मूल क्या होता है, ये नहीं संतुष्ट करेगा आपको। समझ में आया, ये समझ में आया। 2 और है जो पिछले वीडियो में बताया है, सुन लीजिए कि सारिक में पदों की संख्या क्या होती है, बताए थे ना। सारिक में पदों की संख्या जो उनके क्रम होते हैं, ऑर्डर होते हैं, उनके वर्ग के बराबर होता है। सारिक में पदों की संख्या उनके वर्ग बराबर होता है। जैसे इसमें बताओ कितना त्रिका है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 त्रिका 9। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 कुल कितने होंगे 9। सारिक में पदों की संख्या उस सारिक के क्रम के वर्ग के बराबर होता है, समझ में आया, ये हो गया। और लिख दें, समझे, पिछले वीडियो में बताए हैं, ठीक है ना, ये इसके गुण ही है, उसमें बताए थे। और क्या होता है, सारिक में जो हमेशा क्या होता है कि सारिक हमेशा वर्गाकार होता है। सारिक में रो और कॉलम संख्या क्या होती है, बराबर होती है। सारिक में रो और कॉलम संख्या बराबर होती है। फिर और बताते हैं क्या, पीछे बताए हैं, इसमें भी दिखा दे रहे, प्रॉपर्टी है इसलिए बता रहे। और सारिक को यन से प्रति करते हैं, क्या, यन से। सारिक को किससे प्रति करते हैं, यन से। प्रदर्शित देंगे आप, प्रदर्शित, ये क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बताओ, प्रदर्शित। ठीक, यन वहां पे कैपिटल एन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी स्मॉल एन कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं। तो यन सारिक को किससे प्रति करते हैं, यन से। ये समझ में आपको आया।
ये समझ में आया आपको। ये अब इसमें से थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो साड़िक के उपसाड़िक क्या होता है और सागुरण खंड क्या होता है साड़िक में, उसको हम अगले वीडियो में क्या आएंगे ना, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये तो आप केवल गुणधर्म, साड़िक क्या है गुणधर्म, प्रॉपर्टी इसको इसमें बता देंगे आप, प्रॉपर्टी इसमें बता देंगे। मेन माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, सब बताएंगे। ठीक, ये समझ आया आपको। चलिए, ये समझ आया हो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, जरूर करिए, भूलना मत। चलिए अगले मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।